यूसी 260 का इलाका कमा मसाइल का गढ़ बन गया। अरसे दराज से सड़क टूट फूट का शिकार है। 3 माह से गैस भी बंद है। बिल हर महीने आता है। जगह जगह पानी जमा होने से पैदल चलना भी महाल हो चुका है। लाहौर का ये इलाका है जहां पर जो है यूसी 260 का कमा मसाइल का गढ़ बन चुका है। कोई देखने वाला नहीं, पुरसानी हाल है। अरसे दराज से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। किसी की रोशनी डालने 3 माह से गैस भी बंद है। बिल हर महीने आता है। जगह जगह पानी जमा होने से पैदल चलना भी मुश्किल है। लोग परेशान हैं, उनकी मुश्किलात का हल निकाला नहीं जा रहा। वो दिए हुए जो है वोटर सपोर्टर भी जो हैं वो एमएनए और एमपीए से खफा नज़र आते हैं। यूसी 260 का ये इलाका है। कमाह में मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। अरसा दराज से लोगों का कहना है कि सड़कें ख़राब हैं, अभी तक इनको ना तो बनवाया गया है, और जब भी एमपीए और एमएनए आते हैं तो वो वादे करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं किए जाते। वोट तो ले जाते हैं लेकिन वोट लेने के बाद वो वापस लौटते नहीं हैं और हमारे मसाइल का हल नहीं निकालते। गैस भी बंद है और गैस के बिल भी आ जाते हैं। पानी में भी दुश्वारी है। पानी का साफ पानी जो है वो सीवरेज मिला आता है। वजू करने के भी काबिल नहीं है, पीने के भी काबिल नहीं है और ना ही नहाने के काबिल है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग उसामा जहांगीर से। जी उसामा। आपको बताते चलें कि यूसी 260 का ये इलाका है। कमा मसाइल का गढ़ बन गया है। अरसा दराज से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। 3 माह से गैस भी बंद है। बिल हर महीने आता है। जगह जगह पानी जमा होने से पैदल चलना भी महाल हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग उसामा जहांगीर से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका कमाहा की यूसी 260 में। यहाँ पर अरसा दराज से जो सड़क है टूट फूट का शिकार है, जबकि गुज़िश्ता 2 माह से यहाँ पर जो गैस की सप्लाई लाइन है मुकम्मल तौर पर बंद है। जबकि सड़कें टूट फूट का शिकार होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि बारिश का पानी यहाँ पर जमा होने के बायस जो घरों में जो बोर का पानी है उसमें भी बदबू है, जो कि पीने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। शहरी जो हैं वो कह रहे हैं कि इधर यहाँ पे कि हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी जो मुकामी नुमाइंदा है वो यहाँ पर नज़र नहीं आता। जब से इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में भारे भरकम वादे करने के बाद से जो हल्के के मुकामी नुमाइंदे हैं मुकम्मल तौर पर गायब हैं। उन्हें मुकम्मल तौर पे बेयारो मददगार छोड़ा गया। इस वक्त मेरे साथ चंद शहरी यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई साहब मुझे बताइएगा कि ये कितना अरसा हो गया है ये सड़क टूट फूट का शिकार है? ये सड़क टूट फूट का शिकार है जो ये तकरीबन 6 माह से ऊपर हो गया। ठीक है, जब से ये सीवरेज काम हो रहा ना उससे ये टूट फूट का शिकार है, लेकिन कोई प्रॉपर काम नहीं है। घरों में पानी, गटरों में पानी, गलियों में पानी, सीवरेज का जो इंजाम है ये भी धर्म भरम है। गैस जो है ये तकरीबन 1 माह से गैस नहीं आ रहा। गैस चले, सड़क के टूट फूट का तो हमें समझ आता है, गैस क्यों बंद है? एक के अंदर पानी चले गया। ठीक है, गैस का पाइप जो मेन लाइन है उसके अंदर पानी है। ठीक है, लोग इसकी वजह से गैस नहीं आ रही। फिर गुजारा किस तरह से कर रहे हैं गैस का? गैस जो बाजार से जो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं गैस के लिए। साहब ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं इधर और इसके अलावा क्या क्या मसाइल हैं? देखा है कि पूरी जब हम आए यहाँ पे तो पूरी जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। जैसे है कि जो इन्होंने वाटर सप्लाई का काम शुरू किया है ना, इस वजह से हमारे घरों में भी पानी गया है और अंदर से मकान जो है टूट फूट का शिकार है। गरीब आदमी हम तो बिल भर भर के तंग आ गए हैं। गैस आती नहीं है, बिल ज़रूर आते हैं। या तो गैस दें, अगर गैस नहीं दे सकते तो बिल माफ़ कर दें हमारे। अगर आपके बकौल के 1 माह से गुज़िश्ता 1 माह से यहाँ पे गैस नहीं आ रही, जब गैस अच्छा 3 माह से अगर गैस नहीं आ रही तो फिर 3 माह से गैस का बिल क्यों आ रहा है? ये तो हुकूमत को पता होना चाहिए। हम तो नहीं बंद कर सकते गैस। ना बिल आते हैं, गैस नहीं आती। और परेशानी में है कि डबल बिल देते हैं। एक गैस भरवा कर चूल्हे जलाते हैं और परेशानी होती है कि ना बच्चों को दूध गर्म होता है, ना सुबह बच्चों को नाश्ता मिलता है, ना शाम को उनको खाना टाइम से मिलता है। मेरे साथ और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। अहले इलाका कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 माह से तकरीबन 3 माह से यहाँ पे गैस नहीं आ रहे, जबकि वो बाहर से सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं और इसके बावजूद जो गैस का बिल है वो हर महीने बाकायदा तौर पर उनके घर भेजा जा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि अब बारिश नहीं है यहाँ पे तो फिर पानी की ये सूरत हाल है, तो जब बारिश पड़ती है उसके बाद यहाँ पे क्या सूरत हाल होती है? भाईजान मैं आपको एक बात बता दूं, जब बारिश होती है ना तो हमारे इधर 5-5 फुट पानी खड़ा रहा है। इतना पानी है कि हमारा घर से निकलना मुहाल है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, हुकूमत बाला से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने इधर काम करवाना, हमें टास्क दे दिया कि हमारे इलाके में आप तरक्याती काम करवा रहे हैं,
तो आप एक रास्ता कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें। अगर हमारे घरों को 11 रास्ते जाते हैं तो 11 के 11 ही इन्होंने कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है ना खुदाई कर दी है। हमारा तो घरों से आना जाना मुहाल हो गया। बच्चों को स्कूल में ना हम छोड़ सकते हैं, ना लेके आ सकते हैं। टोटल रास्ते बंद हैं, ना हमारे इधर को गैस है, ना इधर सीवरेज है। टोटल हमारे रास्ते इन्होंने खुदाई करके इतने इतने डूंगे खड्डे डाल दिए हैं कि हमारा चलना फिरना मुहाल हो गया। हम मेरी हालत देखें, ना हम नहा सकते हैं, ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। क्या हम इधर इंसान नहीं रहते? हमारे इधर कोई हक नहीं है हमारा ज़िंदगी गुजारने का। मेरी हुकूमत बाला से ये गुजारिश है कि अगर आप कम से कम तरक्याती काम करवाते हैं तो किसी को चलने फिरने का रास्ता तो दे दें। यार को बंदा है, उसने घर में आना जाना है। यहाँ जो बंदे खुदाई करते हैं वो इतने जालिम लोग हैं, वो ये नहीं सोचते कि यार हम 1 फुट का रास्ता छोड़ दें। किसी बंदे ने पैदल गुजरना है, किसी बंदे की गुजर का। आप मेरे साथ हैं, आप खुद आए, आपको पता चल गया कि अगर हमारे 12 रास्ते तो 12 में से 12 की 12 रास्ते ख़राब उन्होंने किए हुए। इन्होंने एक रास्ता भी ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ से हम आ सकें, जा सकें। टोटल जो है ना इन्होंने हमें लॉस कर दिया, हमें इन्होंने घरों तक मसूर कर दिया, हमें इन्होंने समझ लेकर घरों में बंद कर दिया। ना हम काम पे जा सकते हैं, ना बिजली का बिल दें, ना हम कहाँ से लेके आएँ। हमारे हालात इतने ख़राब हैं कि हम बच्चों को पालेंगे, इनके बिल अदा करें। तो गुजारिश आपसे यही है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे इलाके में आए, आप तशरीफ़ ले। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मसलों को फौरी तौर पे हल किया जाए। ये अभी इतना लंबा पीरियड है कि हमारा गुजारा जो है ना अभी तक जो है ना बदतर से बदतर हो गया। हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। हमारे हाल जो है ना वो अब हौसले हमारे जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। तो लिहाजा हमें कम से कम चलने फिरने के लिए तो रास्ता दिया जाए। ये खुदाई क्रेन करती है और सारे जो है ना वो खड्डे के खड्डे डाल के वो जाती है। ऐसे ही है भाईजान, आप मेरी बात से एग्री हैं सारे। हमारे अगर 10 रास्ते हैं हमारे तो एक भी 10 के 10 ही बंद है। कोई एक रास्ता भी मेरे भाई खोला, आप मेरे साथ विजिट कर लें, या कोई इधर जो नुमाइंदा है वो जो ठेकेदार है वो मेरे साथ आ जाए। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि 10 में से एक रास्ता भी हमारा अगर सही हुआ तो आप जो कहेंगे मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। बताइएगा हाई साहब के हुकूमत में आने से पहले जो नुमाइंदे उन्होंने आपसे बड़े वादे किए थे, यहाँ पे हमें लोगों का कोई पुरसान हाल नज़र नहीं आ रहा। क्या आप हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं चुंगी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਖਤਰ ਮਿਊਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਕਬੂਲ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है, गैस तो है, गैस के पैप भी तोड़ दिए इन्होंने। तकरीबन कभी आ जाती है, कभी नहीं आ जाती। हुण तकरीबन काफ़ी दिनों से गैस भी बंद हैगी है। सड़कें एक साइड जड़ी सड़क खाली होती है, जो हम गुजरने लगते हैं वो भी तोड़ देते हैं। यही इलाका सारा ऐसे ही सड़कों के पर हो रहा है। हाँ, पूरा बुरा हाल हुआ। बिल्कुल, आपने अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि यहाँ पे दाखिल होने के 11 रास्ते थे जिन्हें मुकम्मल तौर पर खुदाई करके बंद कर दिए गए हैं। हम भी जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे जो गाड़ी है वो खड़ा करना पड़ी है, जबकि यहाँ पे एम्बुलेंस के आने का भी कोई रास्ता नहीं है। जबकि शहरियों का ये भी कहना है कि एक तो भारी भरकम बिल हैं गैस के, जो कि 3 माह से गैस बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारी भरकम बिल है वो शहरियों को यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब वो जो सिलेंडर है, गैस वाला जो सिलेंडर है जी उसामा, आपका बहुत शुक्रिया जो मुश्किलात से आगाह कर रहे थे लोगों की।